तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। जो भी तुम्हारी फील्ड है, जिस भी गोल को लेके तुम चल रहे हो लाइफ के अंदर, उसके अंदर एक्सपर्ट कैसे बने, उसके अंदर मास्टर कैसे बने। जो इन भी लोगों को तुम देख रहे हो थंबनेल के अंदर, उन जैसे। और तुम्हारी चाहे कोई भी फील्ड हो, फॉर्मूला सिंपल सा होता है एक चीज़ में लेने के लिए। ये लोगों को तुमको पता भी होगा इस चीज़ के बारे में, बट बात ये है ना कि जब तक कोई कहे ही नहीं, या फिर जब तक हमें आभास ना दिलाया जाए कि हम मास्टर बन सकते हैं, हम एक्सपर्ट बन सकते हैं, तब तक हमें लगता है कि नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं है। देखो, जो लोग सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं, जो लोग एक्सपर्ट मास्टर बने, जिनको देख के तुम सोचते हो कि हाँ ये बंदा इस फील्ड में यहाँ पे है, तो क्या मैं भी एक एक्सपर्ट हो सकता हूँ? तो हाँ, तुम हो सकते हो। तुम्हें रोक रखा है तुम्हारी लिमिटिंग बिलीफ ने, तुम्हारी साइकोलॉजी ने, तुम्हारे दिमाग ने, जो कहता है कि नहीं तुम कुछ नहीं हो, बट तुम बहुत कुछ हो। बस तुम्हें इस आभास होने का, अंदर से आवाज़ आने का बस फ़र्क है कि हाँ मैं बहुत कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग। और ऐसा भी नहीं है कि एक्सपर्ट एक फील्ड में एक ही हो सकता है। तुम में दम है, तुम भी हो जाओ, इसमें होगा तो वो भी हो जाएगा, उसमें होगा तो वो भी हो जाएगा। तो ये सोचना छोड़ दो कि वो एक्सपर्ट है तो मैं नहीं हो सकता। हो सकता है जिस एक्सपर्ट को, जिसके फ़ैन हो तुम, उससे भी बेटर हो जाओ आगे जाके। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस ये थोड़ा सा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अब हम कैसे बन सकते हैं एक्सपर्ट? सबसे पहले ये मान के फर्स्ट चीज़ कि हाँ मैं बन सकता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते तो तुम नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। दोनों ही केस में तुम सही हो, बस तुम्हारे सोचने के ऊपर है। तो सबसे पहले तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो। तुम्हें कहीं एंजाइटी हो, कहीं डिप्रेशन हो, कहीं तुम्हारे सेल्फ डाउट्स हो, बट एक अंदर तुम्हारे एक आवाज़, एक चेतना जो इंट्यूशन से कह रही हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर वो है तो यू कैन डू इट एंड यू विल बी अ मास्टर इन योर फील्ड। उसके बाद में तुम्हें चाहिए दूसरी चीज़ जो होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो कि जो फील्ड तुम चुन रहे हो वो तुम क्या चुन रहे हो, वो तुम क्यों चुन रहे हो। तुम्हारे पास एक पूरी रीज़न होना चाहिए। अगर तुमने ऐसे ही बस किसी और को देख लिया, किसी के फैन हो, तुम भी लग गए, एक मोटिवेशन रहेगी कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक आई थिंक सो, उसके बाद में लेवल डाउन हो जाओगे। थोड़ा बहुत ऐसे कुछ करना है तो वो शायद कुछ महीनों में हो भी जाए, बट एक एक्सपर्ट बनना है और उसमें फाड़ना है उस चीज़ को, एकदम बहुत टॉप में जाना है, तो तुम्हें कुछ महीने और कुछ साल भी लगेंगे। क्योंकि दिमाग में सोचने बैठोगे कि हाँ यार मुझे क्लैरिटी लानी है, मैं क्या करूँ। कुछ नहीं होगा। एक पेन उठाओ, उठाओ पेपर, उसके ऊपर लिखो कि तुम्हारे मन में किस चीज़ के लिए पुकार उठ रही है, कि मुझे क्या चीज़ करनी है लाइफ में, और जिस चीज़ की पुकार उठ रही है उस चीज़ के पीछे लग जाओ। पेन पेपर उठा के लिखोगे तो इसे एज इंग्लिश में जर्नलिंग कहा जाता है। तुम बैठोगे जब खुद के साथ, तुम जब देखोगे, कुछ घंटे बिताओगे, कुछ टाइम बिताओगे खुद के साथ, और देखोगे कि हाँ ये जो वो चीज़ है जो मेरे दिमाग से निकल के इस पेपर के ऊपर आई है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो वो चीज़, चाहे वो चीज़ चेस का हैंडमास्टर बनना क्यों ना हो, चाहे वो हो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी बनना क्यों ना हो, या फिर इनसे भी बेटर बनना चाहो। पर क्या फील्ड चाहिए, किस फील्ड में जाना है, अगर इसकी थोड़ी सी भी सेल्फ डाउट जो 99% लोगों को आई थिंक सो दुनिया में रहती है कि हमारी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, लाइफ में हम क्या करें। क्योंकि लाइफ में क्या करें वो तुम्हें कोई आके ऊपर से तो नहीं बताएगा ये ऐसे करना है। क्योंकि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ को क्या मीनिंग देना है, वो तुम्हारे हाथ में होता है। एक मैंने बुक पढ़ी थी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, उसमें एक बहुत खूबसूरत कोट था कि लाइफ से नहीं पूछा जाता मैं क्या करूं, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, बल्कि लाइफ खुद तुमसे ये चीज़ पूछती है कि हाँ भाई इंसान, तू मुझे क्या मीनिंग देना चाहता है। तो ये बहुत अच्छा कोट था कि तुमको उसको एक मीनिंग देना होगा। तो यही है कि मीनिंग क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ में, वो तुमको होना चाहिए पता। थर्ड पॉइंट आता है, और जो लास्ट और जो इम्पोर्टेंट है, तुम हो जाओगे, बहुत ईजी होती है चीज़ें, वो होना कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे लोग मात खा जाते हैं। लोगों के अंदर एक जुनून भी आ जाता है, एक फैशन भी आ जाता है कि हाँ ये चीज़ तो मैं पा ही लूँगा, कर ही लूँगा। क्लैरिटी भी आ जाती है कि हाँ मेरे को ये चीज़ क्यों करनी है। बट जो चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम में फैशन भी है, क्लैरिटी भी है, बट तुम लैक करते हो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को। तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन ही है नहीं जो उस चीज़ के लिए तुमको चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है? इसका होता है मतलब कि वो चीज़ तुम्हें, चाहे तुम्हारा मन हो चाहे वो तुम्हारा मन ना हो, वो चीज़ तुम्हें रोज़ रोज़ करनी है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं गेम खेल लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें भी करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दो, बट ये चीज़ तुम्हारी लाइफ का एक सबसे बड़ा भाग होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। तुम्हें अपनी जो लाइफ है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इस चीज़ में देना होगा। अगर तुम इस चीज़ में अपना एक पार्ट दोगे नहीं तो तुम उसमें एक्सपर्ट तो नहीं बन पाओगे। और एक्सपर्ट की जो डेफिनेशन है वो तुम ही देते हो कि जब तुम्हें ये फील होना स्टार्ट हो जाए कि हाँ
ये जो गेम है इसमें मैं यहाँ हूँ, और ये नहीं है कि यहाँ से मैं यहाँ नहीं जा सकता, बट है जो मतलब फील्ड है इसको मैं 99% तो जान चुका हूँ। तो ये है तुम्हें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होने वाली है। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं अपने हिसाब से हो जाएगी चीज़ें, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, नहीं होगा भाई। भले तुम में हार्ड वर्क कम हो, भले तुम में टैलेंट थोड़ा सा हो कम, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। बट जो एक चीज़ है कंसिस्टेंसी, ये तो तुम में होनी ही चाहिए। अगर तुम में कंसिस्टेंसी है नहीं, अगर वो चीज़ को तुम रोज़ टाइम दे कहीं पा रहे हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट कोई और आ जाएगा तुम्हारे जगह के लिए, और वो जो आएगा उसके लिए तुम हेड भी नहीं थक सकते, तुम खेले से भी नहीं थक सकते, क्योंकि वो डिजर्विंग है। क्योंकि जहाँ पे तुम कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे वो आ गया है और वो कर रहा है। तो आंखें खोल लो, जान लो, पहचान लो। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी है बनाया कि मोटिवेशन हमेशा काम है नहीं करता, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत करने ही खाली है। क्योंकि मोटिवेशन बहुत थोड़े से ही टाइम के लिए होता है, वो जो कंसिस्टेंसी होती है, जो डिसिप्लिन होता है, वही तुम्हें एक लंबे टाइम तक तुम्हारा साथ दे सकता है। तुम्हें उसको एक रूटीन होगा बनाना और तुम्हें उसको देना होगा सब कुछ। वहाँ पे ऐसे नहीं इमोशन नहीं है, मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, नहीं। वहाँ पे तुम्हें अपनी जो चेतना है उसको जगाना होगा। वहाँ पे जो ये बुद्धि है उसको लेके आना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मूड का काम नहीं है, यहाँ पे मेरे है इमोशन, उनका काम नहीं है। यहाँ पे काम है इसका कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, और जो चीज़ ज़रूरी होती है वहाँ पे भली मन हो या फिर हाँ हो, बट यू हैव टू डू इट। और तुम ये पाओगे अगर तुम उसको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए करते हो रेगुलरली, तो उसके बाद में तुम्हारी एक आदत भी हो जाती है, तुम्हारी एक हैबिट भी फॉर्म होगी, और उसके बाद में तुम्हें खुद को ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत भी होती है नहीं। तो अगर तुमने सोच लिया कि मेरे को है बनना है एक्सपर्ट, तुम एकदम दिमाग में एकदम क्लियर हो, तो भाई ऐसे ही एक्सपर्ट बोलना आसान है, मास्टर बोलना आसान है कि मैं हो जाऊंगा इसमें एक्सपर्ट, मैं हो जाऊंगा इसमें मास्टर, बट उसमें काम करना उतना ही मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, बट तुम्हें बहुत सारी जो होती है चीज़ें उन्हें सेक्रीफाइस करना होता है। और वो जो होती है चीज़ें जिन्हें तुम सेक्रीफाइस करने वाले हो, होती है वो चीज़ें जो इतनी है भी नहीं ये इम्पोर्टेंट, बट तुम उन्हें इम्पोर्टेंट मान चुके हो। सो यू हैव टू डू इट एवरी डे। आई होप यू गेट द मैसेज, आई होप यू गेट द पॉइंट। सबसे पहले तुम्हें ये मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर होना चाहिए एक बिलीफ, तुम्हारे अंदर होना चाहिए खुद के ऊपर पूरा विश्वास कि भले मेरे अंदर कितने भी नेगेटिव आ रही हो फीलिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेरे लिए सेल्फ डाउट आ रहा हो, मेरे को डर फील हो रहा हो, बट मेरे को पता है कि भले ये जो भी आ रहे हैं इमोशन ये ठीक है, बट मैं एक ना एक दिन यहाँ पे इस वाली फील्ड में बहुत सारी मेहनत करूँगा और मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाऊँगा। तो नंबर 1 आपके पास होना चाहिए बिलीफ। सेकंड में आपके पास होनी चाहिए क्लैरिटी। अगर आप में क्लैरिटी है, आपको ये पता है कि आपको क्यों करना है, आपको कैसे है करना, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अगर रीज़न है तो आपको फेल होने में, और अगर आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन आ भी जाए और अगर कोई और भी आ जाए आपको रोकने के लिए, तो आप रुकेंगे नहीं। खास चीज़ है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। चेस का या फिर क्रिकेट में हो कोई, या फिर कोई फुटबॉल में हो, या फिर कोई भी हो, बट इन द एंड तुम एक दिन उनसे भी आगे हो जाओगे। ऐसा हो सकता है, बट यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। क्योंकि अगर तुम उसे उतना भी टाइम नहीं दे खा रहे हो जितना वो डिजर्व करती है वो चीज़, तो तुम डिजर्विंग हो ही नहीं एक एक्सपर्ट होने के, एक मास्टर होने के, और उसके साथ जो भी बेनिफिट्स आएंगे, जो भी रिवॉर्ड्स आएंगे, जो भी पर्क्स आएंगे उस चीज़ के अंदर। ज़िंदगी में भी मिलता उसी को है जो डिजर्विंग होता है। और अगर तुम हो नहीं डिजर्विंग और तुम्हें अगर मिल भी गया तो वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास होगा नहीं। आई होप यू गेट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।